ओके। तुम्हारे पास कौन बैठा है? तेजस, यहाँ दिक्कत होती क्या तुम्हें? यहाँ क्या गर्मी लगती है? इधर ही ठीक है क्योंकि तुम्हारी नज़र का प्रॉब्लम है थोड़ा। चलो लवलेश, ये लो। अभी कोई नहीं, दूसरा बंदा चला। सही। तेजस, ये आशीष, चित्रांश, अंकित, रिधिमा। कौन सा चैप्टर होगा? वही है वही डाल नेम का। आज लाया सॉरी। तेजस, आशीष, अंकित, रितिमा, अधृत हैं क्या? अधृत कौन? चित्रांश और शांतनु। चलो फुल नहीं दे आप हैं? आप क्या? मेरा एक में है। किस में? ये नीचे में। आप क्या? दो। चलो ये सर भी इंग्लिश निकालो। ठीक है, हवा लग रही ना सबको? लगी? ठीक है। चलो कल ब्रिज कोर्स की बुक लाइएगा तो उसी सब पे आन करेंगे। ब्रिज कोर्स में करोगे? हाँ, अभी बुक तो आ नहीं रही है तो Yes, उससे sir. आना पड़ेगा। सर हमारे पेपर तो जरूर आ गए। सर हमारे पेपर भी आ गए। हमारे पेपर उसी से आने करा देंगे। हमारे पेपर 21 से हो रहे हैं। चलो
पहला क्वेश्चन देखो बुक का, वाई आर द क्वालिटीज लाइक विट एंड ह्यूमर आर इम्पॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 2 में, पेज नंबर 2 निकालो। चलो, दैट इज ह्यूमर का क्या मतलब होता है, पेज 2 का क्वेश्चन है। वाई आर द क्वालिटीज लाइक ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब है अम्यूजिंग, जो मजाकिया होता है वो बुद्धिमान भी होता है, क्योंकि मजाक करने के लिए एक्स्ट्रा माइंड चाहिए। मजाक हर कोई नहीं कर सकता, जो जितना सब सोच रहे हैं उससे तुम एक स्टेप आगे सोचोगे तब मजाक बना पाओ। तो ह्यूमर और विट का मतलब शार्प माइंड। तो मजाकिया होना, आइंस्टीन जो थे वो बहुत बड़े मजाकिया भी थे। तो इस तरीके से ह्यूमर एंड विट बोथ आर वाई इम्पॉर्टेंट। लवलेश, तो ये पूछा गया है, देखिए कि ह्यूमर हेल्प्स ए पर्सन। ह्यूमर क्या करता है, हेल्प्स ए पर्सन टू कोप, ए पर्सन टू कम आउट, इसमें से फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो ह्यूमर क्या आपको मदद करता है, इट हेल्प्स टू कम आउट फ्रॉम स्ट्रेस। अगर कोई स्ट्रेस में है और उसके अंदर मजाक सूझ रहा है तो वो आसानी से उसे निकल आए, और एक होता है कि उसी में वो सोचता रहे। तो जो मजाकिया व्यक्ति है वो स्ट्रेस से या तनाव से बाहर निकल सकता है। ह्यूमर का मतलब क्या होता है, फनी, फनी पर्सन। सो फनी पर्सन स्ट्रेस में से बाहर आ सकता है। स्ट्रेस का मतलब होता है टेंशन, तो वो टेंशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अब जरा देखो विट क्या होगा, दैट इज विट। विट का मतलब दिमाग। तो विट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। किसी से आपको कोई चीज करनी है, कम्युनिकेशन। और किसके लिए, इट ऑल्सो इंक्रीजेज अंडरस्टैंडिंग। विट क्या करता है, हमारी बुद्धि को बढ़ाता है एंड गिव्स। हाँ, तुम अलग बैठो ना, मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ उधर उधर कर रहे हो, उसको खराब किए दे रहे हो, तुम्हारा ध्यान है ही नहीं पढ़ने में, ना लिखते ठीक से हो, आज भी किसी में फुल नहीं लाए हो। एक स्तर तक ठीक लगता है मजाक। ठीक है, अभी पूछेंगे सब क्वेश्चन। जब पढ़ा रहे तो वो भी वो इंगेज हो रहा है, एक तेज बच्चे को खराब कर रहे हो। वैसे की कोई बात नहीं कि भाई पैसा दे रहे हो, बच्चा खराब हो रहा हमारा ना। चलो, now which plays important role in communication, it increases understanding, it also gives many solutions to problems। which का क्या मतलब होता है, sharp mind। तो many solution, जिसके पास sharp mind है वो किसी भी प्रॉब्लम का, जैसे तेनालीराम ने सोल्यूशन दे दिया था। हाँ। तो उसी तरीके से विट क्या करता है, हम ऐसे ही करते it थे। also gives या offers many solutions। किसके लिए, to any problem। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, why do you think kings and queens preferred to have witty people। क्वेश्चन है, why do you think, कईयों के पास बुक नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, think king and queen। किंग एंड क्वीन अपने चारों तरफ विटी पीपल क्यों रखते थे, प्रिफर्ड टू हैव विटी पीपल। जो उनके कोर्टियर्स थे वो विटी पीपल क्यों थे, बुद्धिमान लोग थे। इस वजह से इसका आंसर है, इन एनी किंगडम क्या होता है, in any kingdom there are many types of problem in day to day situation। रोज कोई ना कोई समस्या आती रहती है। These witty people give a quick solution to those problems। तो किसी भी किंगडम में क्या होता है, there are many problems in day to day situation।
सेंटेंस पूरा करो बेटा। आशीष, अगला क्या लिखे हैं? बोलो क्या लिखे हैं? व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस? बताइए। प्रियांश, रिद्धिमा। Sir, we can write that witty people help them to solve the problem. यही है। Good advice. Yes, these witty people ये क्या करते थे? Quick advice क्विक देते थे. सॉल्यूशन Quick solution. टू दीज प्रॉब्लम्स। इसीलिए अकबर के दरबार में भी कौन रहते थे? नवरत्न। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। दैट इज पूछा गया है, इफ यू आर आस्क्ड टू सॉल्व a disagreement between two people, what approach would you like? अगर आप, if you are asked कि किसी समस्या का समाधान करो, so asked to solve a disagreement, दो लोगों के बीच डिसएग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? असहमति। If you are asked to solve a disagreement between two people, आप क्या करना? हाँ? क्यों? क्यों नहीं लिख रहे इसको? हर चीज, हर जगह शरारत नहीं करता बेटा। और ऐसे क्यों लिख रहे हो इस तरीके से कि जैसे लेफ्ट हैंड से आपके यहाँ पर प्रॉपर लिखो। आप कितने भी अमीर घर के लड़के हो, ये नहीं आप ये ना सोचो मैं तो बहुत अमीर घर का हूँ मैं नहीं लिखूंगा, ऐसा नहीं है, सबको करना। If you are asked to solve a disagreement, ठीक है, तो between two people, then what approach would you like? तो आप क्या करोगे? आप नहीं लिखते हो, आपके मार्क्स खराब आते हैं, पापा हमसे पूछते हैं। पापा हमसे पूछते तेजस खराब क्यों लिख रहा है? उससे नहीं पूछेंगे, कहते मेरा लड़का तो तेज है ही है, आप बताओ खराब क्यों लिख रहा है? और लिखता वो खराब है, दिक्कत हमारी हो जाती है। वो आनंद वो ऐसे लिखता है और हमसे आंसर होता है, मैं नहीं बता पाता हूँ पापा के सामने। वो कितना भी स्टूपिड होगा हमसे पूछा जाएगा स्टूपिड क्यों है, पैसा आपको दिया जाएगा। रोज का यही हाल है, सर से क्यों पूछते हैं? ऐसा ही है, क्योंकि चीजें हमें बतानी पड़ेंगी ना, आपके मार्क्स क्यों नहीं आए। आप तो अच्छे हैं ही हो अपने माँ बाप के, हमको बोलना पड़ेगा। ठीक है। नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू सॉल्व ए डिसएग्रीमेंट, तो आप ऐसे में क्या करोगे? दो लोगों के बीच झगड़ा हो गया है, अब उसे आपको सॉल्व करना है। तो नाउ इसके लिए आप क्या करोगे? I would encourage communication. I would suggest them to sit calmly, कि चुपचाप बैठ जाओ शांति से, and have communication. With communication itself, many problems can be solved. तो आप क्या करोगे अगर दो लोगों के बीच डिसएग्रीमेंट है? Would you tempt them to fight? क्या तुम उन्हें ऐसे करोगे, लड़ो देखते जो जीतेगा वही विजेता? ना। ऐसा करोगी कि you would suggest them to be calm and have communication. By communication itself, various misunderstandings can be resolved. ऐसा हो सकता है कि नहीं? होगा। तो हम यही करेंगे जैसे तेनालीराम ने किया। I would suggest them to sit quiet. उनसे कहूँगा सिट क्वाइट या कामली। कामली का मतलब होता है शांति से बैठने के लिए, ठीक है। एंड हैव कम्युनिकेशन, म्यूचुअल कम्युनिकेशन। And have
आपस में मैं उनसे कहूँगा कि संवाद करें, म्यूचुअल कम्युनिकेशन। बाय कम्युनिकेशन इटसेल्फ क्या हो सकता है? बिल्कुल सही बेटा, बाय कम्युनिकेशन इटसेल्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स कैन बी सॉल्व। सर हाँ बोलो। सर वो आंसर नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन आइए ना। यहाँ पे ना, हाँ, सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैन बी सॉल्व। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कैन बी रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब उन्हें हल किया जा सकता है। म्यूचुअल का क्या मतलब होता है? पारस्परिक, दो लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 4, that is, have you ever been in a situation where a small misunderstanding led you a big problem? क्या तुम किसी ऐसी सिचुएशन में आए हो? Have you ever been in such a situation? सर क्या सीट के बगल में लगी। बताइए, सीट के बगल में लगी। सर क्वेश्चन आंसर अभी बता रहे हैं। Now, sit calmly. आप उनसे कहूंगा कि शांति से बैठो, ठीक है? एंड हैव, आपस में कम्युनिकेशन करो, संवाद करो। हैव यू एवर बीन इन ए सिचुएशन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग? क्या तुम्हारा किसी के साथ कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है? और यदि हुआ है, वंस श्रेया lost 100 rupees in school. Now she was alleging that Riddhima has stolen my 100 rupees. Now at the same time Shantanu came and said, be calm Shreya, check your books, check your pencil box. Now calmly Shreya has opened the box. There was 100 rupees and the problem was resolved. बोलो बात समझ में आई? और नहीं, श्रेया was tempted to fight with Riddhima, but Shantanu said, sit calmly Shreya, and the problem was resolved. बोलो बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से have you ever been in a situation when misunderstanding was resolved led to a big problem? सर तो ये सिचुएशन क्या क्या लिखा है? सिचुएशन की बात चल यहाँ पे हाँ when misunderstanding led to a big problem. चश्मा नया करो। Now, how was it resolved? व्हेन तो ऐसे ही लिखना है। How was it resolved? Now, तो इसका आंसर है yes. Once Ankit sitting in classroom, ठीक है, lost 10 rupee note. He was doubting for this steal on Lovelace. So he was having doubt on Lovelace. और क्या कर रहा था? And fighting with Lovelace. अब यहाँ पर तो एवर बीन ए सिचुएशन, यू कहाँ गया है? तो once I was, आप खुद के बारे में भी लिख सकते हो, in a situation when meet us, कोई बात नहीं, किसी का भी नाम लिख दो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, and you were witness, आपने विटनेस किया नहीं, तो क्या हुआ? And tempt to fight, tempt का क्या मतलब है? कि बस लड़ने ही वाला था। Tempted, Sir, tempt means ready. ready, tempt का क्या मतलब है? ready. Now, at the same time, उसी समय क्या आया है? At the same time Tejas came
Be calm, Ankit. I have stolen your 10 rupee note and not. No, no. Be calm. Check in your pencil box. Now, they just came क्या बात है? and said to Ankit that check your bag. When Ankit checked it, जब अंकित ने अपना बैग चेक किया, नाउ इन पेंसिल बॉक्स 20 rupees were there. Now Tejas indicating, now you have stolen my 10 rupees. ठीक है, सिचुएशंस बहुत सी बनाई जा सकती हैं. Checked it and found 10 rupee. And found 10 rupee note. Ankit said sorry to the police. And the problem was sorry said. Ankit ने क्या कहा? Sorry to Lovelace. But Lovelace said no sorry, no thank you. Now take me to the dining hall and I will have a lunch of 10 rupee. No. सही है? अगला सवाल देखो. इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है. अगला क्वेश्चन देखिए. रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट. ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है. नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस. अगला क्वेश्चन देखो. रीड द एक्सट्रैक्ट. क्या तुम्हारे बुक में कहीं कुछ एक्सट्रैक्ट? अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कौन सा था? What does it imply? Like humor and wit, important for a person. Why humor and wit? Humor का मतलब है मजाकिया. Wit are important for a person. चलो अगला देखिए. Now एक्सरसाइज में आइए. पेज नंबर 789. नीचे को मत में जाएगा सर. ओके. Since then he has not. The king thought that queen has disrespected him and he stormed. ऐसा दिखाया गया है. तो वो चला गया. Why does the queen believe that only Tenali Ram can help the king understand? आया क्वेश्चन. Why does the queen believe that Tenali Ram? ऐसा है क्या? सही. चलो. तो ये किस पेज का क्वेश्चन है? पेज नंबर 7 है. यस सर. तो पेज 7 का पहला क्वेश्चन. Why does the queen believe? Queen, तुम्हारे पास बुक नहीं है क्या? ठीक है. सर ये बताइए. ऐसा मत करो. बोलो. Why does the queen believe? अगर है तो बुक लाया करो. The queen believed that Tenali Ram is quick-witted. Is quick-witted, यानी बहुत जल्दी कोई चीज सॉल्व कर लो. उसे quick-witted and can calmly resolve the situation. जो प्रॉब्लम हुई उसको रिजॉल्व कर सकते. And can calmly resolve the misunderstanding. इसे ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी. रानी ऐसा करना नहीं चाहती थी. The queen was not intended to do so. However, the king has felt that the queen might have done so
इंटेंशनली, ऐसा वो सोचने लगा राजा, ठीक है। क्वीन हैज नो इंटेंशन टू डू सो and accidentally it had happened that she has yawned. However, the king thought that queen intentionally has done so. अगला क्वेश्चन, why does the, देखो, what does the queen's statement, if I had known this would happen I would have chosen another day, तो सजेस्ट अबाउट हिज फीलिंग, अगर ऐसा उसने, रानी ने क्यों कहा कि, रानी ने कहा तेनालीराम से कि अगर मुझे पता होता कि ये ऐसा होने वाला तो मैं कोई और दूसरा दिन चुन लेती। इसका क्या मतलब है? तो राइटर पूछे इसका मतलब क्या दिन चुन लेती हो, तो दैट इज़ फॉर यॉर्निंग, या फिर ये भी कह सकती थी कि मैं किसी और दिन आपकी पोएम सुनूंगी, ऐसा भी कह सकती, तो डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, ठीक है, कि मुझे आज किचन में थोड़ा काम है, मैं जा रही हूँ, इससे बोल सकती हूँ आई वुड हैव चूजन सम अदर डे, कि ऐसा कुछ होने वाला है तो कुछ बहाना बना देती हो, कहती मैं बाद में सुन लूँगी, ऐसा कह सकती थी ना। तो इसका मतलब क्या है? देन सी, ऐसी स्थिति में सजेस्ट अबाउट हिज फीलिंग, तो इसका आंसर भी होगा शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ऐसी स्थिति होती तो वो क्या कर लेती? शी रिग्रेट्स, उसी समय वो माफ़ी मांग लेती, उसको मालूम ही नहीं था राजा क्यों नाराज हो गया है। हाँ, वो बी लिखा है, बी इसका आंसर करेक्ट है। 4 में से कौन सा आंसर करेक्ट है? चारों पढ़ो। क्या शी इज एंग्री एट द किंग्स ओवर रिएक्टिंग, क्या वो अगले दिन उनको वो बोल देती ओवर रिएक्ट कर रहे हैं तो एंग्री हो जाती? शी बिलीव्स द पोएम वाज नॉट वर्दी, ये बोल देती। शी इज वरीड दैट द किंग माइट पनिश हिम, क्या उसे ऐसा लग रहा था कि राजा पनिश करेगा। सो शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग। अनइंटेंडेड का मतलब है नॉट हैविंग बैड इंटेंशन, उसकी कोई भावना नहीं थी। नॉट हैविंग इंटेंशन, अनइंटेंडेड। अगला देखो, हाउ डज तेनालीराम रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रैकेट्स, कैसे तेनालीराम ने अपना विजडम दिखाया? सो he asked queen to take some time to make a plan and execute a strategy. तो तेनालीराम ने क्या किया? उसी में से लिखना है, ये नहीं कि जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में ये नहीं दिखाया गया कि चावल वाली कहानी, तो तुम ये नहीं लिख सकते हो कि वो चावल लेने गया फिर राजा ने ऑन कर दिया। उसने रानी से सिर्फ यही कहा था कि मुझे थोड़ा समय दे दो, यहाँ भी विजडम है। ऐसा तो नहीं हो गया कि चलो बात कराते हैं तुम्हारी राजा से, ऐसा तो नहीं बोला वो। तो उसने क्या कहा, हमें थोड़ा समय चाहिए, ये भी एक विजडम है। सो तेनालीराम ने क्या किया बताओ? तेनालीराम आस्क्ड सम टाइम, कुछ समय मांगा, फॉर मेकिंग प्लान, which can work. In this way, Tenali showed his wisdom. In this way, showed wisdom. अगला देखिए, fill in the blanks, choosing the correct option. The king's reaction shows that he is sensitive and takes great pride in his poetry. दोनों चीजें थी राजा में, सेंसिटिव भी था, कोई अगर यान करता था तो वो सोचता था कि उसका अपमान हो रहा है उसकी पोएम का। The king, हाँ अभी ठीक करते हैं। The king's reaction shows, ठीक है, the king's reaction shows
तो तुम लोग नाव लेके आओ कि ऐसे ही उतर के चल दो, ऐसे तो बह जाओगे। नाउ द किंग्स रिएक्शन शोज दैट, क्या पता चलता है? ही इज सेंसिटिव। वो क्या था? सेंसिटिव एंड टेक्स ग्रेट प्राइड। लेकिन ये लाइन्स में क्या है? टेक्स ग्रेट प्राइड इन हिज पोएट्री। अगला देखिए, किंग सेंसिटिव था और उसको प्राइड का क्या मतलब है? अपनी जो पोएट्री थी, कविता, उस पर उसको गर्व था। ठीक है, कि बहुत अच्छी कविता है। देखो वो क्वेश्चन है ना, हाँ, उसकी फर्स्ट लाइन वो लास्ट में दैट ही इज, नीचे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लास्ट में वो एम करते हैं, फर्स्ट लाइन में एंड सेड, अंकित सेड सॉरी टू लवलेश। फर्स्ट का नोट कर लेना सब। ठीक है, फर्स्ट का लास्ट क्या है? आप लोग यहाँ भी बैठ सकते हैं, दोनों चलो और समझ में कौन सा बताओ? टेम्प्ट टू फाइट विद हिम, वो उससे लड़ने लगा। अगला देखो, सर, हैव अ लॉट ऑफ फेथ का क्या मतलब है? क्या? हैव अ लॉट, नॉट, बहुत ज्यादा विश्वास। एज ए लॉट ऑफ फेथ, क्या उसे अपनी कविता पे भरोसा था कि वो जो भी बोलता था उसमें उसे घमंड था कि मैंने अच्छी कविता, फेथ तो नहीं था, लेकिन ये था कि मैंने बनाई तो सब लोग सुन लिए। तो कोई कविता बनाता है तो क्या होता है? वो कोई भी सोच को कौन सा आंसर सही रहेगा? एज ए लॉट ऑफ फेथ, फेथ राइट, जो भी पानी कैसे बनता है। ठीक है, इसके आगे कभी भी ऐसे उनकी होना सर कि वो, टेम्प्ट का मतलब क्या होगा? हाँ? टेंड का मतलब है बस वो करने ही वाला था। टेंड टू, आई टेंड टू गो टू स्कूल, मैं बस स्कूल जाने ही वाला था। मम्मी से बोला मैं बीमार हूँ, ना जाऊँ। मम्मी ने कहा मत जाओ बेटा। टेंड, आई वॉज टेंडिंग टू गो टू स्कूल। मॉम से डू नॉट गो, यू आर हैविंग ए फीवर। समझ आ गई ना? इसके बाद फिर क्या दैट ही इज सेंसिटिव, किसी भी चीज को लेकर सेंसिटिव होना, बहुत संवेदनशील, छोटी छोटी चीज में संवेदना होना। अगला सवाल देखें। नाउ आगे देखिए कि अगला फ्रेज है पेज नंबर 8। पेज 8 का देखो, पहला सवाल। Now complete the following with the suitable explanation. When the king said, "I let my pride blind me," he means, पहला वाला सवाल, I let my pride blind me, इसका चित्रांश क्या मतलब है? इसका क्या मतलब बोलो? He means that, वो प्राइड में फंसे। मत बोलो, कपड़े उसको अंदर तुम तो सवाल ही रिपीट करने लग जाते। बोलो आरुष। अंधा हो गया था, यानी घमंड में चूर इतना था कि उसे सही गलत का पता ही नहीं हुआ और वो वहां से ऐसे चला गया, है ना? सो आई लेट माई प्राइड, मैंने अपने घमंड से खुद को अंधा होने दिया। तो इस चीज को मैंने बताया, आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड। समझ आए? ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये क्या है? यानी इसमें ये बताया गया है कि अगर व्यक्ति में अहंकार आता है
तो वो उसके बुद्धि को ही नष्ट कर देती है, और बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है, और व्यक्ति के पतन होने से आत्मा का ही पतन हो जाता है। यही चीज यहाँ कही गई जो बताए गए संस्कृत में। पता ही क्या होता पतन का मतलब है वो अपनी फॉलिंग, हो जाना, अपने रास्ते से। चले जाना। गीता के दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक, राइट? तो आप तुम समझ गए ना कि दैट मीन्स यही यहाँ पर कहा गया है कि अब आगे की बात देखिए, he could not understand because of his pride। आंसर लिखो, because of his pride क्या हुआ बोलिए? You could not understand. He could not understand the queen। वो क्वीन की बात नहीं समझ पाया कि यॉइंग एक नेचुरल प्रोसेस है। That वो ये नहीं समझ पाया that queen has no intention। कोई क्या उसका ऐसा विचार था क्वीन का No, sir. No, sir. टू डिसरिस्पेक्ट पोयम, ऐसा तो कोई विचार नहीं था। क्वीन हैज नो इंटेंशन टू इंसल्ट हिम। अगला सवाल देखें, why does the queen say if you like we can leave this squirrel behind us? रानी ने ये क्यों कहा कि अगर तुम चाहो तो ये स्क्वायरल को हम पीछे छोड़ दें, आगे ना बढ़ाएं? ये रानी क्यों कह रही है? Why does the queen say? queen ने ये क्यों कहा if you like, अगर तुम चाहो we can leave this squirrel behind us। चित्रांश बताइए। तो जैसा बोलो करेक्ट, जैसा भी चित्रांश है हम सबको बताइए। बहुत अच्छा आंसर है। ये क्या कहना चाहते हैं? What is चित्रांश intended to speak? वो क्या बोलने वाले थे? अब समझिए इस बात को। चित्रांश is saying because queen want to end this squirrel as soon as possible। तो रानी ने कहा छोड़ो, बात खत्म करो, चलो फिर से कविता सुनाओ। राजा माफी मांग रहा है। रानी ने ये भी नहीं कहा कि हम माफ करते हैं, बोला छोड़िए बात को, कविता सुनाइए। तो why queen has said so? Why queen has reacted in this manner? Because queen intended to नो वो चाहती थी झगड़ा जितनी जल्दी वो खत्म हो जाए। इट शुड सबलिमेट, ये वेपराइज हो जाए, बात आई गई हो जाए। इसलिए वो नहीं कहती थी अच्छा तुमने सुनाया हमने माफ किया, वो सब नहीं। बोला छोड़िए बात को, कविता सुनाइए। सो व्हाई द क्वीन हैज सेड सो? देखो शी छोड़ो, शी वांटेड, वो क्या चाहती थी? वांटेड टू एंड द क्वेरल as soon as possible, as soon as possible। so इसलिए उसने क्या कहा? so she said so, इसलिए उसने क्या कहा? ऐसा कहा। अगला देखो, जल्दी जल्दी तो उसने झगड़े ये भी नहीं बोला कि हम आपको माफ करते हैं। राजा ने माफी मांग ली, यही बड़ी बात है। कौन राजा को कोई माफ कर सकता है? तो ये भी नहीं बोला। उसने कहा अरे छोड़िए झगड़ा, चलिए कविता सुनाइए, ऐसा हो। नहीं तो बात बढ़ जाती और फिर झगड़े से एक और झगड़ा निकल आता, इसलिए उसने बात ही खत्म। अगला देखो, थर्ड क्वेश्चन, that is fill in the blank by choosing the correct option from the points। The king acknowledges that his pride clouded his judgment। The king acknowledges that सर एक्नॉलेज का मतलब
राजा को ये ज्ञात हुआ, ऐसा पता लगा कि उसके घमंड की वजह से उसके कोर्ट में जो उसके जजमेंट है वो प्रभावित हो रहे हैं। अगर आपके क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृत विभ्रमा, जब भी तुम क्रोध में होते हो उस समय कोई निर्णय मत लेना, तुम्हारे सब निर्णय गलत होंगे। 700 ही तो श्लोक है। 700 याद है आपको? हर श्लोक पे मैं 1 घंटा बोलता हूँ। कैलिफोर्निया में हमारा यूट्यूब पे प्रवचन होता है, अमेरिका में आपको तो। याद है? चलो अब आप लोगों को भी तो भी संस्कृत पढ़ानी है, संस्कृत भी तो है आपके। मेन हमारा सब्जेक्ट तो संस्कृत ही है, संस्कृत और हिंदी। आगे देखिए, द किंग एक्नॉलेजेस दैट, राजा क्या एक्नॉलेज करता है बताइए? दैट मैच्योरिटी एंड क्वींस रिस्पॉन्स। तो हमारा यूट्यूब पे चैनल है संस्कृत का, गुरु रामानंद साधना और व्यवहार। रामानंद साधना और व्यवहार, इसमें गीता के श्लोक बोलता हूँ। ठीक है, अब आगे का देखो। एक्नॉलेजेस दैट, राजा ने क्या एक्नॉलेज किया? दैट हिज प्राइड क्लाउडेड हिज जजमेंट। अगर किसी को घमंड होता है तो क्या वो सही निर्णय ले पाएगा? कोई गुस्से में ऐसा ला लो, मैं उससे देख लूंगा, और उससे कहो कि निर्णय ले, अच्छा इसका निर्णय करो, निर्णय ये चीज ऐसा निर्णय होगा। क्रोध में कैसा निर्णय होगा बताओ? क्या क्रोध में निर्णय हो पाएगा किसी? नहीं। That his pride has clouded his judgment. उसके घमंड ने उसके निर्णय लेने की क्षमता को ही खत्म कर दिया है। That his pride has clouded his प्राइड हैज के बाद क्या है सर? मैच्योरिटी एंड क्लाउड अवेयरनेस। ये चीज है। अगर मान लो अंकित उस समय गुस्सा हो जाता लवलेश पे, मेरा 10 रुपए ले लिया, मेरा 10 रुपए ले लिया, वो उसकी जेब में हाथ डालता और 200 रुपए मिल जाते, तो वो कहता ये 200 रुपए तो लिया कहा 10 में था 200 भी लेके चला जाता। ये चीज है। तो जब हम क्रुद्ध होते हैं तो हम जजमेंट नहीं ले पाते। ले पाएंगे क्या? शांत स्वभाव से जज को शांत रहना पड़ता है। दैट क्लाउडेड इज, उसको ये पता चल गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। नाउ 4th क्वेश्चन देखो शांतनु, क्या कहा गया है? दैट इज स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड तो क्वेश्चन है। हाँ, which shows, उससे क्या पता चलता है? This shows his maturity। इससे क्या पता चली उसकी? कि वो मैच्योर है, मैच्योरिटी एंड जजमेंट, कि वो जज कर पा रहा था, वो मैच्योर था और जज कर पा रहा था कि काम से कर रही है। अगला देखिए, state any one characteristics that queen's response to king's apology। रानी ने कैसे रिस्पॉन्स किया राजा की अपॉलजी को? जब राजा ने क्षमा मांगी तो द क्वीन रिस्पॉन्ड टू किंग्स अपॉलजी shows that she loves her husband and want to live with him happily। जो रानी का जो रिस्पॉन्स था वो क्या बताता है बोलो? द क्वींस रिस्पॉन्स टू, बोलो वायरल का मतलब झगड़ा। समझ आ गई बात? वो तुमने कविता नहीं सुनी है कि चलो आओ पड़ोसी झगड़ा करें? ये नहीं सुनी है क्या? सुनो कितनी फेमस कविता है, चलो आओ पड़ोसी झगड़ा करें। अब ये देखो, द क्वींस रिस्पॉन्स टू, किसकी? टू किंग्स अपॉलजी। किंग्स अपॉलजी। अपॉलजी का तेजस क्या मतलब है? द क्वींस रिस्पॉन्स टू किंग्स अपॉलजी। क्या अपॉलजी उन्होंने मांगी बोलो? देखिए, जो क्षमा मांगी थी। शोज, इससे क्या पता चलता है? शोज दैट
क्वीन लव्ड किंग। इससे पता चलता है कि क्वीन राजा को प्यार करती थी। एंड wanted to live with him happily। कितनी बात हो गई? अब आगे देखिए, that is why the wit and wisdom is important to a human। शुरू के कुछ सवाल आपसे कराएंगे। पहला सवाल क्या चीज है? Why are the qualities, सर ये किसमें करना है? वेट दूंगा, ओके wit and wisdom important in a person। दूसरा, why do you think kings and queens preferred to have witty people? विजडम क्या होता विस्डम का मतलब है बुद्धि। ज्ञान। और किसी में तुरंत कोई चीज, विट एंड विजडम, तुरंत किसी चीज का हल निकाल देना, वो विट होता है। तेज दिमाग को विट कहते हैं। लीजिए